हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है टाइम सेवर क्लासेस में। कैसे आप लोग? सब ठीक है? पढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोग का? सब बढ़िया है ना? आज हम आए एक नया टॉपिक लेकर के, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, क्या सुना आपने? प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? तो प्रोजेक्टाइल मोशन को और किस किस नाम से जानते हैं, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं वहां पे, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक यहीं पे स्टार्ट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या मेरा? प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर इसी को बोला जाता है मोशन इन प्लेन। क्या बोला जाता है? मोशन इन प्लेन। या फिर इसी का एक और नाम है टू डायमेंशनल मोशन। क्या नाम है? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, है ना? आई वो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन क्या है, सब एक ही चीज है। टू डायमेंशनल मोशन क्या है, हम इसका गारंटी लेते हैं आपको समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहे, है ना? और नोट्स बना ले इसका, जो भी अभी डिस्कस होगा, जो भी अभी होगा यहाँ पे, इसका क्या करना है आप लोगों को? नोट्स बना लेना है ना, ताकि रिवीजन में आसानी होगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, है ना? कभी हम लोग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट फेंके है ना, कुछ इस तरह हवा में, तो ये क्या होता है? एक पाथ ट्रेवल करता है, पाराबोलिक पाथ, है ना? जब किसी चीज को फेंकते हैं हवा में, तो ये क्या होता है? कुछ इस तरह जाके ये मेरा ट्रेवल करता है और फाइनली क्या करता है? वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको किस तरह यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसमें, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सपोज कर लेते हैं बॉल है, इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ इसको कुछ इस तरह फेंक रहे हैं, है ना? क्या बोले? u वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे कुछ इस तरह फेंक रहे हैं। अब यहां पे देख रहे हैं ये बॉल कुछ इस तरह अपने पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह, और फाइनली ये क्या है? ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से यहाँ पे बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, उसी वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर चेंज करता है, कौन सा फैक्टर कांस्टेंट आता है, कौन सा फैक्टर चेंज, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, वो तो याद होगा ना, वेक्टर में हम लोग पढ़े थे। वहां पे अगर कोई दो वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? ए मेरा, कोई वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? ए, और ये थीटा एंगल पे था। ए एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए कॉस थीटा। और ए वाई इक्वल टू क्या होता है? ये वाला कंपोनेंट ए वाई, ए साइन थीटा। और क्या सिखाया गया था? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या सिखाया गया था? इसका जो पार्ट जिसके साथ एंगल बना रहा वो वाला कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा। कितना में इसको रोटेट करना है? 90 डिग्री में, है ना? कितना में रोटेट करना है? 90 डिग्री में। तो यहां पे भी वेलोसिटी का कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है कि दो कंपोनेंट है, एक x में और एक y में। तो x वाले पार्ट को हम कहेंगे यहां पे हॉरिजेंटल, है ना? इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। और इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल। ये वाला y वाला जो है मेरा क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। और ये क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल प्लेन, है ना? तो ये क्या हो गया मेरा? हॉरिजेंटल प्लेन। और ये हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन, है ना? ये वर्टिकल को बता रहा है, ये हॉरिजेंटल को बता रहा है। अब यहां पे क्या देखना है हमको? इस वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस में होगा वो क्या होगा? u cos थीटा होगा ना? ये u इधर एक्स एक्सिस में u cos थीटा। और अगर यहाँ पे हम y के लिए बात करें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा y, तो u y इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा, u sin थीटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है कि कोई भी पार्टिकल वो पाराबोलिक पाथ को, कोई भी पार्टिकल वो पाराबोलिक पाथ को तभी फॉलो करेगा अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन
और इस पे जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट है, यहां पे देख रहे हैं ना क्या लग रहा है, mg 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 mg, हर जगह एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है इस पार्टिकल पे पूरा जर्नी के दौरान, है ना, पूरा जर्नी के दौरान एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है। अब यहां पे अर्थ जो इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है, इसका फोर्स का डायरेक्शन नीचे और वेलोसिटी का मेरा डायरेक्शन कुछ इस तरह, है ना, यहां पे क्लियर दिख रहा है ना, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है मेरा ये, और फोर्स का डायरेक्शन नीचे, और ये फोर्स हर वक्त वही mg इट मींस मैग्नीट्यूड में मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में जो पाथ होगा पार्टिकल का वो पाराबोलिक पाथ होगा, और ये जो पार्टिकल इसमें मोशन कर रहा है उस पाथ पे, वो पार्टिकल का मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे, इफ ए पार्टिकल मूविंग under such a force which is constant in magnitude and direction of force is different from initial velocity, and you can also say direction of initial velocity, ऐसे भी बोल सकते हैं direction of initial velocity is different from direction of force, है ना। If a particle moving under such a force which is constant in magnitude and direction of initial velocity is different from direction of force, different from direction of force, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह के फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है जो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो और इसका जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल का, उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो उस फोर्स से, then particle follow parabolic path, then particle move in parabolic path, किसमें मूव करेगा, parabolic path में, and motion of particle is called projectile motion, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे कंडीशन में, है ना, under such a force which is constant in magnitude and direction of initial velocity and is different from direction of force, है ना, and direction of initial velocity is different from direction of force के डायरेक्शन से डिफरेंट है, तब क्या करते हैं, then particle move in a parabolic path and motion of particle is called projectile motion। अब इसकी खास बात क्या क्या है, अब यहां पे देखना एक टाइम ऐसा आता है ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और मैक्सिमम हाइट पे जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब ये सवाल आता है कि ये वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है तो यहाँ पे पार्टिकल को सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर जाना चाहिए, है ना, अगर ये ऐसे चला यहाँ पे 0 हुआ तो नीचे गिर जाना चाहिए, बट यहाँ पे जो हॉरिजेंटल वाली बात है, वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट मींस ये अभी जिंदा है, यहाँ पे ये इसको ऐसे गिरने नहीं देगा। हॉरिजेंटल वाला जो मेरा वेलोसिटी है वो क्या है, मेरा जिंदा है। और इसकी खास बात होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है।
तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है, ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत अच्छी बात, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, क्योंकि ये पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। बट क्या वर्टिकल तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना, फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज करता है फिर, और मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर यहां से फिर इंक्रीज करना स्टार्ट होता है, जिस वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट किए थे उसी वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है फिर। तो इट मींस वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वाई मेरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये माइनस जी होगा, यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होना है यहाँ पे। इस वजह से तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या करता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है थ्रू आउट मोशन क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है ना। इट मींस इसलिए तो यहां पे हम बात कर रहे थे हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है, थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट यहां पे बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, velocity of x direction it means u cos theta is constant throughout motion, है ना, throughout motion। it means x एक्सिस वाला एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ x डायरेक्शन इट मींस ux इक्वल u cos थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, पूरे जर्नी के दौरान कांस्टेंट। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल इट मींस y डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन चेंजेस due to acceleration due to gravity x, acceleration due to gravity x। velocity of y direction changes, it means y direction velocity, it means vertical velocity changes due to क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, velocity of y direction changes due to acceleration, हाँ acceleration due to gravity x, है ना, changes, हाँ acceleration because acceleration due to gravity x, है ना, क्यों होता है, velocity of y direction changes because acceleration due to gravity x and at maximum height vertical component of velocity is zero, vertical component of velocity is zero, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है, तो रहता कौन है यहाँ पे, तो रहता है वो हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी। कौन सा, हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी। यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, पहला बात कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, जीरो होगा। वर्टिकल में बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है, वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है, इसलिए ये चेंज करता है, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे ये क्या हो जाता है मेरा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट मींस वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाता है। बट एक पॉइंट और यहाँ पे, अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके हम फिर यहाँ पे इसको मिटा के लिख रहे हैं आगे। एट मैक्सिमम हाइट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एट मैक्सिमम हाइट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx इक्वल टू ux cos थीटा। हाँ, क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है हॉरिजॉन्टल एट मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? ux cos थीटा प्रेजेंट रहेगा। यही रहेगा जो यहां से था वही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है। यही फिर इसको यहां से आगे तक लेके जाता है। अदरवाइज अगर ये अगर मर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मर गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहां पे आके मैक्सिमम हाइट पे, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा मेरा बॉल, है ना। ये पैराबोलिक ये जो पाथ पे ट्रेवल कर रहा था ये यहीं से नीचे गिर जाएगा और ये बॉल जस्ट लाइक इस मैक्सिमम हाइट के बाद फ्री फॉलिंग के जैसा बन जाएगा, ये फ्री फॉलिंग बॉडी के जैसा। ओके ना। तो ऐसा नहीं होता, ये पूरा पाथ को कवर करता है और जिस पाथ पे ये चलता है उसी को बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक पाथ, और ये जो पार्टिकल का मोशन है उस पाथ में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके ना। अब यहां पे हम समझाना चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, है ना। एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई एक वेलोसिटी है, इसका दो डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अगर हम बोले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मिला दें, मिक्स कर दें, तो मेरा कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात होगी ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको और अच्छे से, है ना, और अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं क्या आखिर कॉन्सेप्ट क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कैसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कहां से मेरा मिसकंसेप्ट हो जाता है इसको समझने में। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके ना। तो चलते यहाँ पे आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो अलग अलग पार्ट में यहां पे समझने का कोशिश करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को दोनों को मिक्स कर दें, फिर क्या मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात होगी। बिल्कुल होगी, वो सब सारी चीजें होगी। यहां पे बात करते हैं, सपोज मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। क्या है मेरे पास क्या है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन है, एक पार्टिकल है फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, इस तरह कुछ ऐसे वैसे करके पहुंच गया यहां पॉइंट पी पे। कहां पे पहुंच गया? पॉइंट पी पे। कोई पार्टिकल यहां से चला, जब एट टाइम 0 था पार्टिकल कहां पे था? यहां पे था, और ये ऐसे ऐसे करके कहां पे पहुंच गया? पी पे। अब ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। अब इसके बारे में अगर कोई पूछे पार्टिकल तो कहां चला, तो हम क्या बोले? कुछ एक्स में भी चला। इसको अगर यहां पे देखा जाए तो ये एक्स में भी चला है और ये वाई में भी चला है। कहां चला मेरा? ये एक्स में भी चला है और वाई में भी चला है। अगर हम इस पार्टिकल का पोजीशन को बोल दे तो क्या बोले? एक्स वाई बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 है, एट t इक्वल टाइम इक्वल टू एट t इक्वल टू टाइम t पे कहां पे है मेरा पार्टिकल? पहुंच गया p पर। कहां पे पहुंच गया? p पर पहुंच गया। अब यहां से मेरे पास दो दो कहानी आएगा। कुछ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है यहां पे, और कुछ ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है ना। कुछ इट मींस यहां पे अगर हम बोले इसके अंदर कुछ वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, टाइम के साथ अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, इट मींस मेरा जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। इट्स ओके ना, दोनों में होगा ना मेरा। तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो हम यहां से हम पोजीशन मींस क्या होगा ना, ऑरिजिन इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये तो ऐसे ऐसे मूव कर किसी भी पाथ में मूव किया, लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो यहां से मेरा पी तक, मेरा यहां ओ से लेके पी तक जो ये लाइन है ये कहलाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को अगर यहां पे हम लिखें तो सपोज इसको चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट ए पार्टिकल
फ्री टू मूव, है ना, फ्री है एकदम, ये मूव कर सकता है एक्स वाई प्लेन में जैसे मन तैसे इधर उधर करके कहीं पे पहुंच गया। टी पे जब टाइम 0 था ऑरिजिन पे था और टाइम टी पे कहां पहुंच गया, पी पे। तो लेट ए पार्टिकल फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, let a particle free to move in xy plane at t equal to 0, particle is at origin, particle कहां है मेरा, particle is at origin, particle कहां पे मेरा, origin पे। after time t, अब इसके बाद क्या हो रहा है, after time t पार्टिकल पोजीशन पी एक्स वाई, है ना, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पोजीशन पी एक्स वाई। अगर यहां पे हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करें तो क्या होगा मेरा पोजीशन वेक्टर, एक्स में भी है और वाई में भी है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ना बोल सकते हम, है ना। मेरा पोजीशन, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो इसका यहां से कि यहाँ पे एक्स में भी है और वाई में भी है, ऐसा दिख रहा है ना। इसलिए यहां पे हम अगर इसका पोजीशन वेक्टर का बात करें तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। अब एक चीज तो आता ही होगा ना, बोले क्या, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बहुत अच्छी बात है ना। तो जब यहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इट मींस ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम लोगों को पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये तो सबको पता होगा, है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला को डी आर अपॉन डी टी करते हैं यहां पे, हम आर के ये पे क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे ये डी टी। ओके ना। क्या इसको हम सेपरेट करके ऐसा नहीं लिख सकते क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, ये आई के लिए बात हो रहा है, डी वाई अपॉन डी टी ये किसके लिए बात हो रहा है, जे के लिए। तो मेरा ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स आई, और ये वाला क्या होगा, वी वाई जे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट वेलोसिटी। ये मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया, ये मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अगर हम बोले इसका किसी एक के साथ एंगल क्या होगा, सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ। अब यहां पे ये भी बताना आसान है ना, एंगल विथ एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के साथ, वाई के साथ भी निकाल सकते हैं, एक्स के एक्सिस के साथ भी। एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या होगा मेरा, एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, ये जो मेरा वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, क्या होगा जल्दी से बता। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे इस एंगल अगर बात करें तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये, और बेस का काम कौन कर रहा है, ये। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वी वाई, और बेस में क्या हो जाएगा, वी एक्स। इट मीन टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके ना। एंगल भी यहाँ पे हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि पार्टिकल जो मूव कर रहा था वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था। मेरा जो नेट वेलोसिटी आया वो एक्स में भी कुछ आया और कुछ वाई में भी आया। अगर यहाँ पे हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जल्दी से निकाल लेते हैं। पहले मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बात करने वाले एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन मेरा क्या होना है यहाँ पे, तो अब पता है ना कि वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन मिलता है।
है ना, क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन मिलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या आता है। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, vxi vyj। अब यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा मेरा, dv अपॉन dt dvx बाय dt और dvy अपॉन dt, है ना। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन देगा, एक्स एक्सिस वाला। कौन सा एक्सेलरेशन देगा, एक्स एक्सिस वाला। और ये कौन सा एक्सेलरेशन देगा, वाई एक्सिस वाला। और ये क्या हो जाएगा मेरा, नेट एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी से बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब एंगल क्या होगा, किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा यहाँ पे, तो हम एंगल का अगर यहाँ पे हम बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन का, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, कुछ इस तरह। ये मेरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे। ओके ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पे कि हम कुछ नहीं किए थे, बस एक पार्टिकल था एट टी इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन पे था एट टाइम टी इक्वल टू टी, पार्टिकल पी पे पहुंच गया, कुछ इस तरह। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, इट मींस इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, कुछ इस तरह यहाँ पे लिए थे आर, है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों कॉम्बाइन था, मेरा मिक्स था उसमें। ओके ना। अब यहाँ पे देख रहे एक्सेलरेशन कुछ इस तरह आ रहा है, वेलोसिटी भी यहाँ पे देख लिया, अंडर रूट आ था वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। अब इससे क्या पता चलता है, अगर मेरे पास सेपरेटली वो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो याद होगा ना इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा, इसको नोट डाउन सबसे पहले कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, फिर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद तो होगा, है ना अच्छे से। इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर एक। नंबर दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके ना। और नंबर तीन, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर यहां पे अगर क्लियर बात करें, सो इट इज क्लियर ना, इफ बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मेरे पास अगर दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल जाए, इफ एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन, if x axis acceleration ax and y axis acceleration ay constant in magnitude, constant in magnitude, then we can write ना separately x axis के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, y axis के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं ना यहाँ पे। then we can write equation of motion, then इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा मेरा, नंबर एक, फॉर अगर x एक्सिस के लिए बात करें, फॉर अगर x एक्सिस के लिए बात करें तो क्या होगा मेरा,
वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नंबर 3 वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स। ये मेरा एक्स एक्सिस के लिए हो गया मेरा, ओके ना। फिर आगे फॉर वाई एक्सिस के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। नंबर 2 एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नंबर 3 वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सेपरेटली अगर इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो दो सेपरेट मोशन को हम यहाँ पे कंबाइन कर दें तो यही तो यहाँ पे मोशन है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे ये पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा था। अगर हम इसको सेपरेटली इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लेके अगर हम बोल दें यहाँ पे एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या हम सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स एक्स टी, एक्स एक्सिस के लिए एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स। ये एक्स एक्सिस के लिए मेरा बात हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस के लिए बात हो गया। इस दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दे तो हो जाता है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन। इस दोनों इक्वेशन को अगर मिक्स कर दें, कॉम्बाइन कर दें तो मेरा क्या आता है, वही प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी आ जाती है ना। इस दोनों एक्सिस के इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर कॉम्बाइन कर दें तो फिर क्या होगा, मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा जो इक्वेशन है वो मेरा, सारा जो टर्म्स है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ओके ना। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में है क्या। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन इट मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात करें, दोनों डायमेंशनल मोशन को अलग डिफरेंट अलग अलग दोनों का आके मिक्स कर दें तो फिर जो इक्वेशन मिलेगा हमको वो मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और इस चैनल से जुड़े। ओके, बाय।